Assalamualaikum second year biology students. So today we are continuing your chapter number 17 nervous coordination and our topic is effect of drugs on nervous system. अच्छा नर्वस सिस्टम के ऊपर जो ड्रग्स का इफ़ेक्ट है उसमें सबसे पहले आता है पेन रिलीफ ड्रग्स, ठीक है। वो ड्रग्स जो मॉर्फिन और डिमेरोल सही है, ये क्या करते हैं हमारे जो ब्रेन के अंदर साइनेप्सिस मौजूद होते हैं। साइनेप्सिस के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अपलोड भी कर चुकी हूँ। साइनेप्सिस जो है वो कोऑर्डिनेशंस हैं जो हमारे नर्व इम्पल्सेस आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो होते हैं साइनेप्सिस। तो बेसिकली ये जो पेन रिलीफ ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, इन साइनेप्सिस को ब्लॉक करते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। जो भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पेन पाथवेज हैं उनको ये ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अच्छा अगर बॉडी का नेचुरल पेन कंट्रोल के बारे में बात करें कि बॉडी का जो नेचुरल पेन है उसका कंट्रोल सिस्टम कौन है, तो ब्रेन का अपना एक नेचुरल पेन कंट्रोल सिस्टम है। कुछ सब्सटेंसेस हैं जिसको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, ठीक है। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो ब्रेन यूज़ करता है नेचुरल पेन कंट्रोल सिस्टम के अंदर, सही है। अगर हम इमरजेंसीज़ में बात करें, जैसे कॉम्बैट हो गया या एस्केपिंग अ फायर है, ठीक है। कॉम्बैट से मुराद लड़ाई और जो हमारे पास एक और टर्म है एस्केपिंग अ फायर यानी कि आग से बचना, ठीक है। तो ये वाली जो इमरजेंसीज़ होती हैं जिसमें लड़ाई हो या आग से बच रहे हों, तो एंडोफिन्स जो होती हैं, बेसिकली एंडोर्फिन्स जो हमारे ब्रेन जो है वो रिलीज़ कराता है। तो इससे क्या होता है, जो भी फीलिंग ऑफ पेन है, ठीक है, वो ब्लॉक कर दी जाती है, साथ साथ हमें फंक्शन करने में हेल्प होती है, ठीक है। तो ये तो बॉडी का नेचुरल पेन कंट्रोल हो गया। अब आते हैं नारकोटिक ड्रग ओवरव्यू पे। अच्छा कॉमन नारकोटिक ड्रग्स के अंदर हमारे पास आते हैं हेरोइन, ठीक है, और कैनाबीस, निकोटीन, अल्कोहल और इनहेलेंट्स, ठीक है। हेरोइन का तो नाम हमने सुना ही है। अच्छा अगर हीरोइन की बात करें तो ये एक वाइट पाउडर है, ठीक है, बेसिकली बिटर टेस्ट के साथ, ठीक है, खट्टा टेस्ट है इसका। अच्छा इट इज़ एडिक्टिव एंड प्रोवाइड यूफोरिक एंटी एग्जाइटी एंड पेन रिलीविंग इफेक्ट्स, ठीक है। इतना एडिक्टिव है, सही है। सबसे पहले तो इसकी एडिक्शन बहुत गंदी है, साथ साथ ये क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, यूफोरिक एंटी एंजाइटी, ठीक है, एंड पेन रिलीविंग इफेक्ट्स जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है। साथ साथ कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, ये ड्राइव फ्रॉम मोर्फिन इन ओपियम मोबी प्लांट्स, ठीक है। डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ से ये ड्राइव किया गया है। अच्छा यहाँ पे एक टर्म बार-बार मैं यूज़ कर रही हूँ, यूफ़ोरिक यूफ़ोरिक बेसिकली यूफ़ोरिक का मतलब होता है जोश, ठीक है, यानी कि जोश वाले इफ़ेक्ट्स जो है ये हमारे अंदर प्रोड्यूस करता है हीरोइन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कैनबीस की। अच्छा अगर कैनबीस को देखें ना, तो कैनबीस बेसिकली हमारे पास ड्राइड फ्लावरिंग टॉप से आए हुए हैं, ठीक है। और जो कैनबीस प्लांट है, यहाँ पे डायग्राम है फिगर नंबर 17.24, ये बेसिकली कैनबीस प्लांट है, ठीक है। इसके जो लीव्स हैं ये यहाँ से आता है, ठीक है। कैनबिस सैटिवा इसका नाम होता है। अच्छा ये कहाँ ग्रो करता है, वेरियस क्लाइमेट्स में, ठीक है, और वाइडली यूज़ ग्लोबली, यानी कि ग्लोबली इसको इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम टर्म्स लाइक मारीजुआना और हशीश की बात करें, तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं कैनबीस की, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, मारीजुआना एंड हर्शीज हाश, ठीक है। ये दोनों क्या है, माइल्ड यूफोरिया है, ठीक है, यानी कि माइल्ड जोश है बेसिकली, विथ अल्टरेशन इन विजन एंड जजमेंट, ठीक है। साथ साथ विजन एंड जजमेंट से क्या मुराद है कि ये जो कैनबीस है हमारे पास, ये क्या चीज़ कॉज कराता है, माइल्ड यूफोरिया कॉज कराता है। साथ साथ हमारे जो विजन है और जजमेंट है, सही है, इन दोनों चीज़ों में चेंजेस भी कॉज कराता है। अच्छा माइल्ड बेसिकली मीन्स सीवियर या एक्सट्रीम लेवल पर होना, ठीक है। अच्छा अगर बात करें जजमेंट की, तो बेसिकली वो कैपेसिटी जिसमें हम अपने रिलेशनशिप्स को सही है, कोई भी कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना, कोई भी एविडेंस है उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना, या कोई क्रिटिकल एवल्यूएशन चल रहे हैं, या कोई इवेंट है या पीपल्स, इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करने की जो कैपेसिटी है बेसिकली उसको हम जजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ में भी हमें वो चीज़ भी हमें कॉज़ कराता है कि हम जजमेंट नहीं कर पाते, ना विज़न हमारा ख़राब हो जाता है, सही है, जब हम कैनबीस लेते हैं तो। अच्छा अब बात करते हैं निकोटीन की। निकोटीन जो है ना बेसिकली अल्कलॉइड है, किस चीज़ का, तंबाकू का। अच्छा अल्कलॉइड का मतलब होता है कोई भी नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक या नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन आए और बेसिस आए, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस आए, ठीक है, तो उनको हम अल्कलॉइड बोलते हैं। तो बेसिकली निकोटीन क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं, किस चीज़ की, तंबाकू की, ठीक है। अच्छा निकोटीन जो है वो किससे बाइंड करता है,
हमारे ब्रेन के अंदर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, सही है, यूजली मेंट फॉर अ न्यूरोट्रांसमीटर, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, सो यू कैन वॉच फ्रॉम हियर। सो ये जो निकोटीन होते हैं बेसिकली ये ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके अटैच होते हैं, यूजली मीन फॉर अ न्यूरोट्रांसमीटर, जिनको हम एसिटाइल कोलिन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, निकोटीन जो है वो क्या करते हैं बेसिकली, हार्ट रेट इंक्रीज़ कराते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कराते हैं, साथ साथ मसल्स की एक्टिविटी भी इंक्रीज़ कराते हैं। अच्छा, आप देख लेते हैं अल्कोहल को। अच्छा, अल्कोहल का नाम भी हमने बहुत दफ़ा सुना हुआ है। अल्कोहल बेसिकली ब्रेन की कम्युनिकेशन पाथवेज़ को अफ़ेक्ट करता है, ठीक है। जो ब्रेन की अपीयरेंस है और ब्रेन किस तरह फ़ंक्शन कर रहा है, ये उस चीज़ को बिल्कुल चेंज कर देता है, ठीक है। साथ साथ दिस लीड्स टू मूड एंड बिहेवियर चेंजेस, यानी कि हमारा जो मूड है, जो बिहेवियर है, उस चीज़ की चेंजेस होना, ठीक है। डिफ़िकल्टी थिंकिंग क्लियरली, यानी कि सही से सोच पाना किसी चीज़ के बारे में, उस चीज़ में डिफ़िकल्टी पैदा करता है। साथ साथ कोऑर्डिनेशन में इम्पेयरमेंट पैदा करता है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन हो पा रही है वो भी सही से नहीं हो पाती अल्कोहल लेने की वजह से। अब आ जाते हैं इन्हेलेंट्स पे। अच्छा, इन्हेलेंट्स जो हैं वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे स्प्रे पेंट्स हो गए, ठीक है, मार्कर्स हो गए, ग्लूज़ हो गए, या क्लीनिंग फ्लूइड्स की तरह, ठीक है। ये इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। अच्छा, इनकी बहुत डेंजरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ये हमारे माइंड को अल्टर कर सकते हैं जब भी हम इन्हेल्ड करते हैं। अल्टर से मुराद बेसिकली तब्दील कर देना चाहिए। इनके पास कुछ ऐसे डेंजरस सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे फिजियो जो एक्टिव, यानी कि माइंड की जो अल्टरिंग है, यानी कि माइंड को तब्दील करते हैं। प्रॉपर्टीज़ व्हेन इनहेल्ड, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके ज़रिए ये क्या करते हैं, हमें हमारे माइंड की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ये अल्टर करते हैं, तब्दील करते हैं जब भी हम इनहेल्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग टॉलरेंस की, ठीक है। अच्छा, ड्रग एडिक्शन का अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो बेसिकली ड्रग एडिक्शन बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जो हमारे ब्रेन को और उसके बिहेवियर को, दोनों चीज़ों को साथ साथ इफ़ेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, लोग जो हैं अगर ड्रग्स एडिक्टिव हो जाएँ तो फिर वो अपनी इस एबिलिटी को भी रेज़िस्ट नहीं कर पाते, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते कि वो इस आर्ग्यू में पड़ें कि वो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ड्रग्स एडिक्शन इस तरह की इस हद तक जो है वो ख़राब है। अब आ जाते हैं ड्रग्स एडिक्शन। बेसिकली इसमें जो है ना एडिक्टिव सब्सटेंसेस की टाइप्स बताई गई है, ठीक है। यानी कि एडिक्शन जो है वो किस तरह से हैपन हो सकती है। इल्लीगल ड्रग्स लाइक कोकेन और निकोटीन से, सही है, और लीगल सब्सटेंसेस से भी हो सकती है जैसे मेडिकेशन, अल्कोहल या मैरिजुआना से, ठीक है। डिपेंड करता है अक्सर के ये जो है एक्सपेरिमेंटेशन ही से स्टार्ट होता है, ड्यू टू द प्लेजेंट फीलिंग फ्रॉम द सब्सटेंसेस, के हमें सब्सटेंसेस से जो प्लेजेंट फीलिंग्स मिल रही होती हैं उसकी वजह से हम जो है ये एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए अक्सर शुरू कर रहे होते हैं। इस चीज़ पर डिपेंड करता है। अच्छा, ब्रेन पे इसका इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है। रिपीटेड ड्रग्स जो हैं वो क्या करते हैं, ब्रेन जिस तरह से वर्क कर रहा होता है उसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है, अगर हम रिपीटेड ड्रग्स देना शुरू कर दें। अच्छा, इसका रिज़ल्ट क्या आता है कि हमें लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। सबसे बड़ी चीज़ तो यही हो जाती है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो जाती है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एडिक्शन हो जाती है कि हम ड्रग्स को जो है वो कंटिन्यू यूज़ करें, सही है। तो बेसिकली ये इसका इफ़ेक्ट है ब्रेन के अंदर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ड्रग टॉलरेंस। अच्छा, ड्रग टॉलरेंस का मतलब ये है कि वो एफिशिएंसी लॉस कर देना बेसिकली, जो हमें रिपीटेड ड्रग्स के एक्सपोजर से हो रही थी, सही है, वो एफिशिएंसी लॉस करना। तो बेसिकली निकोटीन और कैफ़ीन जब हम एक लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं और ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डोसेज़ लेते हैं उसके, तो उससे क्या होता है कि सेम इफ़ेक्ट जो है हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है।